मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम आज। मुझे पता है तुम इस पल इस वक्त कुछ खास वजह से यहाँ हो, क्योंकि जो चिंता तुम्हारे परिवार की सेहत को लेकर तुम्हारे दिल में है, जो दर्द तुम बीमारी की वजह से सह रहे हो, वो आज इस संदेश तक तुम्हें खींच लाया है। और यह इत्तेफाक नहीं है, यह ब्रह्मांड की वो पुकार है जो आज 25 शनिवार को सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंची है। यीशु मसीह ने आज तुम्हें यहां बुलाया है, क्योंकि आज का यह संदेश सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह तुम्हारी जिंदगी का एक नया मोड़ है। लेकिन पहले एक काम करो, इस वीडियो को अभी लाइक करो, यीशु द्वार को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट में लिखो यीशु मैं सुन रहा हूं, क्योंकि यह एक छोटा सा कदम इस आशीर्वाद को तुम्हारी तरफ और तेजी से खींचता है। अब सुनो, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो शायद किसी ने तुमसे पहले कभी नहीं कही। तुम बीमारी से जूझ रहे हो या तुम्हारे घर में कोई बीमार है। यह सुनो, ध्यान से सुनो। मैं जानता हूं, यह दर्द, यह चिंता सबसे भारी होती है। जब खुद की सेहत साथ न दे तो शरीर कमजोर हो जाता है, पर मन उससे भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। और जब घर में कोई अपना बीमार हो तो वो दर्द खुद की बीमारी से भी ज्यादा तड़पाता है, क्योंकि तुम कुछ कर नहीं पाते, तुम बस देखते रहते हो। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा बच्चा तकलीफ में है और तुम बेबस हो। अस्पतालों के चक्कर, दवाइयों का बोझ, टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार, हर रात यह सोचते हुए बीतती है कल क्या होगा। हर सुबह इस डर के साथ शुरू होती है, आज क्या खबर आएगी। मैं जानता हूं बच्चे, यह डर, यह बेबसी, यह चिंता सबसे भारी बोझ होता है, क्योंकि इसमें तुम्हारा वश नहीं चलता। तुम चाहकर भी दर्द को दूर नहीं कर सकते। पर आज 25 शनिवार को यीशु मसीह कह रहे हैं, आज मैं चंगाई का आशीर्वाद लेकर आया हूं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, कब से है यह बीमारी? कब से चल रहा है यह इलाज? कब से देख रहे हो अपने किसी अपने को तकलीफ में? कितनी रातें जागकर गुजारी हैं दवाइयों का हिसाब रखते हुए? कितनी दुआएं मांगी हैं कि यह दर्द चला जाए? कितनी बार सोचा है काश मैं इस दर्द को खुद ले लूं और उन्हें आराम मिल जाए। मैं जानता हूं, यह दर्द, यह तड़प कितनी गहरी होती है। पर बच्चे, आज यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम्हारी वो दुआएं, वो प्रार्थनाएं बेकार नहीं गईं। आज उनका जवाब आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। बाइबल में लिखा है, वह हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले गया और हमारी बीमारियों को उठा ले गया। यह सुनो, ध्यान से सुनो। यीशु मसीह ने क्रूस पर सिर्फ हमारे पापों की सजा नहीं भुगती, उन्होंने हमारी बीमारियों को भी अपने ऊपर ले लिया। इसका मतलब है, चंगाई सिर्फ एक उम्मीद नहीं है, यह एक वादा है। एक ऐसा वादा जो 2000 साल पहले किया गया और आज भी उतना ही सच है। तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। इस वीडियो को अभी लाइक करो, कमेंट में लिखो यीशु मुझे और मेरे परिवार को चंगा करो, और यीशु द्वार को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही ताकतवर संदेश हर दिन तुम तक पहुंचते रहें। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। बीमारी कई बार हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि परमेश्वर हमसे नाराज है, या शायद हमने कोई गलती की है जिसकी सजा मिल रही है। बच्चे, यह सोच गलत है।
बीमारी हमेशा सजा नहीं होती, यह जीवन का एक हिस्सा है। इस दुनिया में हर इंसान को किसी न किसी रूप में इस तकलीफ से गुजरना पड़ता है, पर परमेश्वर इस तकलीफ में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। वो हमें अकेला नहीं छोड़ते और वो चंगाई देने की शक्ति रखते हैं, आज भी उतनी ही जितनी 2000 साल पहले रखते थे। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बाइबल में एक कहानी है एक औरत की, जो 12 सालों से खून बहने की बीमारी से पीड़ित थी। उसने अपना सारा पैसा, अपना सारा जीवन इलाज में लगा दिया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसकी हालत और बिगड़ती गई। एक दिन उसने सुना यीशु मसीह उसके शहर से गुजर रहे हैं। वो भीड़ में गई, बहुत मुश्किल से, अपनी कमजोरी के बावजूद। उसने सिर्फ इतना सोचा, अगर मैं सिर्फ उनके कपड़े को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने पीछे से आकर भीड़ में यीशु मसीह के कपड़े का किनारा छुआ और उसी पल उसकी बीमारी ठीक हो गई। 12 साल की बीमारी एक पल में। बच्चे, यह कहानी तुम्हारे लिए है। तुम्हें सिर्फ विश्वास के साथ यीशु मसीह की तरफ बढ़ना है और वो चंगाई तुम्हें भी मिल सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें 5 बड़े सच बताता हूं चंगाई और विश्वास के बारे में। पहला सच, यीशु मसीह आज भी चंगा करते हैं। चंगाई सिर्फ बाइबल के जमाने की बात नहीं थी, यह आज भी उतनी ही सच है। दूसरा सच, विश्वास चंगाई का पहला कदम है। जैसे उस औरत ने विश्वास के साथ छुआ, वैसे ही तुम्हें भी विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। तीसरा सच, दवाई और प्रार्थना साथ चल सकते हैं। परमेश्वर डॉक्टरों के माध्यम से भी काम करते हैं। इलाज लेना और प्रार्थना करना दोनों साथ हो सकते हैं। चौथा सच, चंगाई शरीर के साथ मन और आत्मा की भी होती है। कई बार शारीरिक बीमारी के साथ मानसिक और आत्मिक चंगाई की भी जरूरत होती है, और परमेश्वर तीनों को ठीक कर सकते हैं। पांचवा सच, परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। चाहे चंगाई तुरंत मिले या समय लगे, परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। यह पांचों सच आज तुम्हारे दिल में उतरने दो। अभी कमेंट में लिखो, यीशु मुझे विश्वास दो, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलो। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे उस दर्द के बारे में बात करना चाहता हूं जो तुम अपने किसी अपने को बीमार देखकर सहते हो। यह दर्द खुद की बीमारी से भी ज्यादा भारी होता है, क्योंकि तुम बेबस महसूस करते हो। तुम कुछ कर नहीं पाते सिवाय दुआ करने के। पर बच्चे, यह जान लो, दुआ करना कुछ न करना नहीं है। दुआ करना सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल करना है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम परमेश्वर की शक्ति को अपने अपने की जिंदगी में बुला रहे होते हो, और यह शक्ति डॉक्टरों की दवाइयों से भी बड़ी है। आज अपने अपने के लिए दिल से प्रार्थना करो और यकीन रखो वो प्रार्थना सुनी जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें बाइबल की एक और कहानी सुनाता हूं। एक बाप की कहानी जिसका बेटा बहुत बीमार था, मरने की कगार पर था। उस बाप ने सुना यीशु मसीह पास के शहर में आए हैं। वो दौड़ा बहुत दूर तक यीशु मसीह के पास पहुंचा और गिड़गिड़ाया, प्रभु मेरे बेटे को चंगा कर दो, वो मरने वाला है। यीशु मसीह ने कहा, जाओ, तुम्हारा बेटा जीवित है। उस बाप ने विश्वास किया और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसके नौकर मिले और बताया, तुम्हारा बेटा ठीक हो गया है। बाप ने पूछा, कब ठीक हुआ?
और उन्होंने बताया ठीक उसी घड़ी जब यीशु मसीह ने कहा था, तुम्हारा बेटा जीवित है। बच्चे, यह कहानी तुम्हारे लिए है। तुम्हारा अपना, तुम्हारा परिवार चंगा हो सकता है। बस विश्वास रखो और मांगो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें उन 5 तरीकों के बारे में बताता हूं जिनसे तुम चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हो। पहला तरीका, नाम लेकर प्रार्थना करो। अपने अपने का नाम लेकर, उनकी बीमारी का नाम लेकर स्पष्ट रूप से यीशु मसीह से मांगो। दूसरा तरीका, विश्वास के साथ मांगो। सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल की गहराई से, यकीन के साथ मांगो। तीसरा तरीका, बार बार प्रार्थना करो। एक बार मांगकर मत रुको, रोज हर दिन प्रार्थना करते रहो। चौथा तरीका, दूसरों के साथ मिलकर प्रार्थना करो। बाइबल कहती है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। पांचवा तरीका, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो। चंगाई मिलने से पहले ही धन्यवाद देना शुरू करो। यह विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह 5 तरीके अपना और देखो कैसे परमेश्वर काम करते हैं। इस वीडियो को अभी उन लोगों के साथ शेयर करो जो आज बीमारी से जूझ रहे हैं या जिनके घर में कोई बीमार है। ये शुक्रवार का यह संदेश उन तक पहुंचाओ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे एक बहुत गहरी बात करना चाहता हूं। कई बार चंगाई तुरंत नहीं मिलती और उस इंतजार में विश्वास डगमगाने लगता है। हम सोचने लगते हैं, शायद परमेश्वर नहीं सुन रहे, शायद यह मेरी किस्मत में नहीं। बच्चे, इस सोच से लड़ो। याद रखो, परमेश्वर का इंतजार कभी बेकार नहीं जाता। कई बार वो हमें विश्वास में मजबूत करने के लिए थोड़ा इंतजार कराते हैं, पर वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं और वो सही समय पर जवाब जरूर देंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूं। चंगाई सिर्फ शरीर की बीमारी ठीक होने के बारे में नहीं है। चंगाई कई बार उस ताकत के बारे में है जो हमें बीमारी के बावजूद आगे बढ़ने की, मुस्कुराने की, उम्मीद रखने की शक्ति देती है। कई बार परमेश्वर बीमारी को तुरंत नहीं हटाते, पर वो हमें उस बीमारी से लड़ने की इतनी शक्ति देते हैं कि हम उससे बड़े बन जाते हैं। यह भी एक तरह की चंगाई है। आत्मा की चंगाई, मन की चंगाई। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें वो 7 कदम बताता हूं जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चंगाई की तरफ ले जाएंगे। पहला कदम, अपनी बीमारी को, अपने की बीमारी को स्वीकार करो। इससे इनकार मत करो। दूसरा कदम, यीशु मसीह के सामने अपनी पूरी स्थिति रखो। हर टेस्ट रिपोर्ट, हर लक्षण, हर डर उनके सामने खुलकर रखो। तीसरा कदम, डॉक्टर की सलाह मानो। इलाज लो, दवाइयां लो। यह परमेश्वर के दिए हुए साधन हैं। चौथा कदम, हर दिन चंगाई के लिए प्रार्थना करो, बिना नागा। पांचवा कदम, दूसरों से भी प्रार्थना की गुजारिश करो। अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने चर्च से प्रार्थना में साथ देने को कहो। छठा कदम, धैर्य रखो। चंगाई में समय लग सकता है, हार मत मानो। सातवां कदम, चाहे चंगाई जैसी भी हो, परमेश्वर का शुक्रिया करो। यह 7 कदम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चंगाई की राह पर ले जाएंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे एक और महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। कई बार बीमारी में हम अकेला महसूस करते हैं। लगता है कोई समझ नहीं सकता यह दर्द, कोई महसूस नहीं कर सकता यह तकलीफ। पर बच्चे, यीशु मसीह इस धरती पर इंसान बनकर आए थे। उन्होंने भी शारीरिक दर्द सहा। उन्होंने भूख महसूस की, थकान महसूस की, दर्द महसूस किया।
वो जानते हैं बीमारी में तड़पना कैसा होता है, और इसीलिए वो तुम्हारे दर्द को पूरी तरह समझते हैं। तुम अकेले नहीं हो इस तकलीफ में, वो तुम्हारे साथ हैं हर पल, हर दर्द में। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें उन संकेतों के बारे में बताता हूं जो दिखाएंगे कि चंगाई का काम शुरू हो चुका है। पहला संकेत, तुम्हें या तुम्हारे अपने को एक अजीब सी शांति महसूस होगी। दूसरा संकेत, धीरे धीरे दर्द में कमी महसूस होगी। तीसरा संकेत, इलाज में अच्छे नतीजे आने लगेंगे। चौथा संकेत, डॉक्टर कोई अच्छी खबर देंगे जो उम्मीद से बेहतर होगी। पांचवा संकेत, तुम्हारे अंदर हार मानने की जगह लड़ने की हिम्मत आएगी। यह संकेत धीरे धीरे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के जीवन में दिखने लगेंगे। अभी कमेंट में लिखो, यीशु मैं तुम्हारे संकेत देखूंगा, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे एक और जरूरी बात करना चाहता हूं। बीमारी के दौरान सिर्फ बीमार व्यक्ति ही नहीं, उसकी देखभाल करने वाले भी थक जाते हैं। अगर तुम किसी बीमार अपने की देखभाल कर रहे हो तो मैं जानता हूं तुम कितने थके हुए हो, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। बच्चे, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, खुद का भी ख्याल रखो, अपनी भी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि तुम मजबूत रहोगे तभी तुम अपने अपने की मदद कर पाओगे, और यीशु मसीह तुम्हारी भी थकान को समझते हैं। वो तुम्हें भी ताकत देंगे इस पूरी यात्रा में। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और सुंदर सच बताता हूं। चाहे बीमारी कैसी भी हो, चाहे इलाज कितना भी मुश्किल हो, परमेश्वर हर स्थिति में अच्छाई निकाल सकते हैं। कई बार बीमारी के दौर में परिवार और करीब आता है। कई बार बीमारी हमें सिखाती है जिंदगी को कितनी कीमती तरीके से जीना है। कई बार चंगाई के बाद हमारा विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। परमेश्वर हर बुरी परिस्थिति से भी कुछ अच्छा निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे उस दिन की कल्पना करने के लिए कहता हूं जब यह चंगाई पूरी हो जाएगी। कल्पना करो, तुम्हारा अपना पूरी तरह ठीक हो चुका है। अस्पतालों के चक्कर खत्म हो गए हैं। दवाइयों का बोझ हल्का हो गया है। तुम्हारे घर में फिर से हंसी गूंजने लगी है। तुम्हारे परिवार में फिर से खुशियां लौट आई हैं। और तुम शुक्रिया कहते हो यीशु मसीह का दिल की गहराई से। यह दिन बच्चे दूर नहीं है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वो प्रार्थना बताता हूं जो आज तुम्हें करनी है। आंखें बंद करो और कहो, यीशु मसीह, आज मैं तुम्हारे सामने आता हूं अपनी बीमारी के साथ या अपने अपने की बीमारी के साथ। तुमने वादा किया है, तुमने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। आज मैं उस वादे पर विश्वास करता हूं। मुझे चंगा करो, मेरे परिवार को चंगा करो। मुझे ताकत दो इस मुश्किल घड़ी से गुजरने की। मुझे विश्वास दो कि तुम मेरे साथ हो, और मुझे धैर्य दो तुम्हारे सही समय का इंतजार करने की। यीशु मसीह के नाम में आमीन। यह प्रार्थना दिल से करो और महसूस करो कैसे एक शांति तुम्हारे अंदर उतर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे एक आखिरी और बहुत गहरी बात करना चाहता हूं। चंगाई सिर्फ शरीर के ठीक होने के बारे में नहीं है। चंगाई यह जानने के बारे में है कि तुम अकेले नहीं हो इस तकलीफ में। चंगाई यह विश्वास करने के बारे में है कि परमेश्वर तुम्हारे दर्द को देखते हैं, समझते हैं और उसका इलाज करने की शक्ति रखते हैं। और जब तुम इस विश्वास के साथ जीते हो तो चाहे नतीजा जो भी हो, तुम्हारे अंदर एक शांति रहती है जो सिर्फ परमेश्वर दे सकते हैं।
मेरे बच्चे, आज 25 शनिवार को यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए एक खास वादा किया है। तुम्हारी बीमारी या तुम्हारे अपने की बीमारी उनकी नजरों से छुपी नहीं है। वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, और वो चंगाई का हाथ आज तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर रख रहे हैं। बस विश्वास रखो, बस प्रार्थना करते रहो और यकीन रखो, परमेश्वर अपने सही समय पर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चंगा करेंगे। ये शुक्रवार को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो, यीशु मैं और मेरा परिवार तुम्हारी चंगाई पर विश्वास करते हैं। और इस संदेश को हर उस इंसान के साथ शेयर करो जो आज बीमारी से जूझ रहा है या जिसके घर में कोई बीमार है, क्योंकि तुम्हारी एक शेयर किसी को उम्मीद दे सकती है, किसी के दर्द में सुकून ला सकती है, किसी की जिंदगी बदल सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, आज 25 शनिवार को यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए एक खास दिन बनाया है। आज चंगाई का दिन है, आज उम्मीद का दिन है, आज विश्वास का दिन है। तुम्हारी बीमारी, तुम्हारे परिवार की बीमारी परमेश्वर की नजरों में है। उनका हाथ आज तुम्हारे ऊपर है। बस यकीन रखो और आगे बढ़ो। जाओ बच्चे, आज से विश्वास के साथ जियो, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारी चंगाई पहले ही अपने चरणों में रख चुके हैं। अब बस उसे स्वीकार करना है। यीशु मसीह तुम्हारे साथ हैं, हमेशा, हर पल, हर दर्द में, हर चंगाई में। जय यीशु मसीह।